नमस्ते बच्चों। आज हम एनसीईआरटी द्वारा जो मैथ की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी उसके बारे में बात करेंगे। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मैथ मैजिक फर्स्ट यानी पार्ट 1, ये क्लास फर्स्ट के लिए टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास फर्स्ट, ठीक है ना। ये जो बुक है ये आपकी चेंज हो गई है, ये पुरानी बुक है, ठीक है ना। जो नई बुक आई है वो नई बुक का नाम है जॉयफुल। ये देखिए, अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट। इसका मतलब है जो एनसीईआरटी ने नई बुक मैथ के लिए लॉन्च की है उसका नाम है जॉयफुल, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी हिंदी और इंग्लिश की भी जो टेक्स्ट बुक है वो चेंज हो गई है। अगर आप लोगों ने नई टेक्स्ट बुक नहीं ली है तो या तो मार्केट से परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं तो जो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है ना। तो आज हम जो मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट है जिसका नाम है जॉयफुल, उसके बारे में जानेंगे कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है और उस फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है फाइंडिंग द फरी कैट, ठीक है ना। तो जो ये कंटेंट है जो मैथमेटिक्स में जो नया कंटेंट आया है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अनुसार ये डाला गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बुक है, ठीक है ना। और इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए और या तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, तभी आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लेट्स सिंग। तो यहाँ पर नीचे पिक्चर के साथ एक पोयम जैसी दी हुई है, उस पोयम को हम रीड करेंगे और ये मतलब सिंग करेंगे, मतलब गाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुनगुनाते हैं। पोयम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो चैप्टर का नाम है फाइंडिंग द फरी कैट। फरी का जो फर मतलब होता है जो रुएं होते हैं, जो जो, कैट होती है ना उसके बाल होते हैं बड़े बड़े जो फर होते हैं। लेकिन यानी रुएदार बिल्ली। लेकिन फरी कैट को हम जैसे अपनी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम प्यारी बिल्ली भी ऐसे बुलाने लगते हैं। क्यों प्यारी बिल्ली बुलाते हैं? क्योंकि जो उसके रुएं बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए हम फरी कैट रुएदार बिल्ली ना बुला के हम प्यारी बिल्ली बुलाते हैं, ठीक है ना। फरी कैट। चलिए लेट्स सिंग। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। इसका मतलब क्या है? देख रहा हूँ किसको? फॉर माई फरी कैट, में अपनी प्यारी बिल्ली को, ठीक है ना, मतलब खोज रहा है उसको। फिर क्या है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट? क्या तुम विंडो के सेट के ऊपर बैठे हो? फिर नेक्स्ट, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रहे हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम कहाँ हो मेरी प्यारी बिल्ली? लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक? फिर वही है, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ किसको? अपनी प्यारी बिल्ली को। आर यू इनसाइड द बैकपैक? बैकपैक जो पीठ में लटकाने वाला बैग होता है, ठीक है ना। इनसाइड मतलब उसके अंदर। क्या बैकपैक के अंदर हो? फिर नेक्स्ट, आर यू आउटसाइड द रेड रैक? यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाई गई है रेड रैक। क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम मेरी प्यारी बिल्ली या रुएदार बिल्ली कहाँ पर हो? नेक्स्ट, कम 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 टू मी माई फरी कैट। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली या रोएदार बिल्ली। शा यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? मैंने देखा उसको, जो जार होता है ना कांच का, उसके बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे की तरफ स्क्रैच करते हुए, ठीक है ना, खुजलाते हुए। सा योर
saw you playing at the top of my car. मैंने देखा कहाँ पे तुम्हें खेलते हुए कार के ऊपर टॉप पर, ठीक है ना। कम टू मी माई फरी कैट, आओ मेरी रोएदार या प्यारी बिल्ली मेरे पास आओ। कम 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 टू माई फरी कैट, सा यू हॉपिंग अबो द हैट, आओ आओ मेरी प्यारी बिल्ली या रोएदार बिल्ली, saw you hopping above the head, हेड के ऊपर उछलते हुए मैंने देखा। अबो मतलब उसके ऊपर उछलते हुए देखा। saw you hiding below the mat, here comes my furry cat, कहाँ पर देखा? हाइडिंग बिलो द मैट, यानी चटाई के नीचे मैंने देखा तुम्हें छुपते हुए। अब यहाँ पर जो है हियर कम्स माई फरी कैट, मतलब अब जो बिल्ली मेरे पास आ गई है, ठीक है ना। तो ये एक पोयम है, और इस पोयम में अगर ध्यान से देखेंगे कुछ वर्ड बोल्ड हैं, ब्लैक से दिखेंगे। तो जो बोल्ड वर्ड हैं, ठीक है ना, उनको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट, इसका मतलब विंडो के ऊपर, जब ठीक ऊपर होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का, ठीक है ना, ये ओ एन ऑन, यहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरा जो बोर्ड हमारा वर्ड है, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, देखो ठीक जो ऊपर था उसके लिए ऑन, ओ एन ऑन का प्रयोग होता है, और फिर जो अंडर मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे है, तो यहाँ पर देखो अंडर का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब फिर जो तीसरा हमारा बोर्ड वर्ड है वो इनसाइड, यानी अंदर, किसी चीज के अंदर, जैसे बैग के अंदर हम नोटबुक वगैरह रखते हैं ना, वो इनसाइड होता है। फिर आर यू आउटसाइड द रेड रैक, मतलब बाहर किसी चीज, मतलब टच ना करे किसी चीज से, बिल्कुल बाहर, तो वो आउटसाइड होता है, ठीक है, ये आउटसाइड। फिर नेक्स्ट है saw you scratching the bottom of my jar, तो यहाँ पे जो अगला बोर्ड वर्ड है बॉटम, ठीक है ना। बॉटम मतलब कोई चीज का निचला हिस्सा, जैसे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक नीचे, उसको वो चीज में टच किया, मैंने उसी चीज का जो फर्श है, इस जो उसका कोई ऑब्जेक्ट का फेस, ठीक है ना, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, बॉटम फेस जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर अगला है सा यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, तो ये एक फेस है जो ठीक किसी चीज के ऊपर वाला है, जो फेस होता है, ठीक है ना, हिस्सा, टॉप। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी हैं, क्योंकि ये चीज जो बॉटम है किसी ऑब्जेक्ट का नीचे वाला फेस होता है, और जो टॉप है वो किसी चीज का ऊपर वाला फेस होता है, ठीक। तो बॉटम और टॉप। नेक्स्ट है हमारे जो बोर्ड वर्ड above एंड बिलो। above यूज होता है जब हम किसी चीज के ऊपर होते हैं और हम उस चीज को कभी नहीं छूते हैं, जैसे जंप करने पे कुछ समय के लिए हम क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, उछल जाते हैं, तो हम चीजों को टच नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बिलो क्या होता है, किसी चीज के नीचे होता है, जैसे मैट के नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, उसके नीचे होते हैं, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पर हमने पहले बताया था, जो अंडर माने भी नीचे होता है, बिलो माने भी नीचे होता है। अंडर का मतलब सेंस में अगर अभी आप तो फर्स्ट क्लास हिसाब से सोचेंगे तो चीज को छूती नहीं है, जैसे हम टेबल के नीचे कोई चीज रख देते हैं तो ठीक उसके अधीन में हो जाती है, ठीक है ना, ठीक नीचे, जैसे अंडर द ट्री। लेकिन बिलो वो चीज मतलब उसको टच भी कर सकती है और नहीं भी टच कर सकती है, तो वो बिल्कुल से उसके अंडर में कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी इसको और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अंडर और बिलो क्या है। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो जो बोर्ड वर्ड थे उनके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोयम एंड इन सर्किल द करेक्ट वर्ड। आपको नीचे ऊपर जो पोयम दी है उसको पिक्चर को देखना है, और जो करेक्ट वर्ड पे आपको क्या करना है, इन सर्किल यानी घेरा कर देना है। जैसे यहाँ पर एक पहला एग्जांपल दिया हुआ है, द रेड बॉल इज अबो अंडर ऑन द बेड,
क्या है, जो रेड बॉल थी, जो लाल गेंद थी, वो बेड के कहाँ पर थी, अबो थी कि अंडर थी? अबो मतलब ऊपर, अंडर में नीचे। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? हम पिक्चर देख के। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बेड है और बेड के नीचे ये रेड बॉल है, तो नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? अंडर द बेड। ठीक है ना? यहाँ पर उसको टच नहीं कर रही है बॉल, तो और उसके ठीक कंट्रोल में है, तो ये अंडर द बेड आएगा। इसलिए कहाँ पर इन सर्कल किया गया है? अंडर पे। नेक्स्ट है द कैट इज इनसाइड, फिर ऑप्शन में है आउटसाइड ऑन द कार। अब आपको ये देखना है पिक्चर में, जो कैट है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है कार के, ठीक है ना, या ऑन द कार है। क्या तीन चीजें हो गई, देखो इसमें ध्यान से देखना, पहले वाले में भी तीन थी। द रेड बॉल इज अबो अंडर ऑन, तो अंडर मतलब नीचे थी, ऑन मतलब क्या होता है? ठीक ऊपर। तो यहाँ पे क्या तीन वर्ड है? इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कार। तो चलिए हम पहले पिक्चर को ही देख लेते हैं। तो पिक्चर में क्या है, जो कैट है वो कार के ठीक ऊपर है, उसको टच कर रहा है। जब कोई चीज टच करती है ठीक ऊपर होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑन पर क्या कर दोगे? इंसर्कल कर दोगे। फिर है द मैन इज लेइंग अंडर, इनसाइड, ऑन द ट्री। अब इसमें फिर तीन ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा सही होगा, करेक्ट वर्ड होगा। द मैन इज लेइंग मतलब लेटा हुआ है, कहाँ पर? अंडर द ट्री, इनसाइड द ट्री और ऑन द ट्री। चलिए पिक्चर में देखते हैं। तो पिक्चर देखने पे हमें क्या पता चला? ये ट्री है और इसके नीचे ये मैन लेटा हुआ है, तो क्या है? अंडर द ट्री है। ठीक है ना? ये ऑन भी नहीं होगा ना इनसाइड होगा, क्या होगा? अंडर द ट्री। नेक्स्ट है द काऊ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। काऊ घर के इनसाइड में है कि टॉप ऑफ मैंने ऊपर है, ठीक, ठीक है ना, और या आउटसाइड यानी बाहर है। तो चलिए पिक्चर में इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर देखेंगे, ये हाउस है और यहाँ पर ये काऊ है, ठीक है ना। तो हाउस के बाहर है काऊ, तो क्या होगा? आउटसाइड होगा। बाहर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड? आउटसाइड। तो हमें किस पर इंसर्कल करना होगा? आउटसाइड पर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर देना है। वेयर डू यू पुट योर शूज? आप अपने शूज को कहाँ रखते हैं? अब देखिए, इनसाइड द रूम या आउटसाइड द रूम, दो ऑप्शन है। तो हम अपने शूज कहाँ रखते हैं? रूम के बाहर रखते हैं। तो बाहर का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, रूम के बाहर यानी आउटसाइड तक। ठीक है ना? तो यहाँ पे इंसर्कल किस पे करोगे? आउटसाइड पर। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? जो आपका जो कूड़ा होता है उसको कहाँ फेंकते हो? इनसाइड या आउटसाइड द डस्टबिन? तो हम सब डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालते हैं ना, फेंकते हैं। बाहर तो डालेंगे नहीं, बाहर डालेंगे तो गंदगी फैल जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? इनसाइड। ठीक है ना? ये इस तरीके से। अब ये जो जो हम आपको जो जो बोर्ड वर्ड पढ़ाए हैं, ये कुछ शब्द इनके अपोजिट होते हैं, जैसे आउटसाइड का इनसाइड, ठीक है ना, अब बिलो, ठीक है ना, टॉप, बॉटम, ये इन जो वर्ड यूज कर रहे हैं इनको हम और भी नाम से पुकारते हैं। वो क्या होता है? इनको बोलते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट, पूर्व संख्या अवधारणा। ये जब हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3, उससे पहले हमें ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जिससे हम हमें जब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अगर ये हमें वर्ड आ जाएंगी तो हमको अरेंज करना आसानी हो जाएगी। अभी हम आफ्टर बिफोर के बारे में भी जानेंगे। अभी हम जो ये कुछ हमारे प्री नंबर कॉन्सेप्ट वर्ड हैं, वो कौन कौन हमने रीड किए हैं यानी लर्न किए हैं। इनसाइड, आउटसाइड, अबो, विलो, ठीक है ना, ऑन, अंडर,
टॉप बॉटम, ठीक है ना। तो ये आज हमने सीखा। तो आज हम ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतने ही बता रहे हैं। अगले दिन हम आपको इस चैप्टर के आगे चलेंगे। तो आज हम लोगों ने जो मैथ्स की जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स थी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था, उसका हमने जो पेज नंबर 1, 2 और 3 में कुछ एक्सरसाइज कवर किए हैं, ठीक है ना। तो इतना ही। जो आगे हम वीडियो आपको बनाएंगे, उसमें हम उसके चैप्टर का आगे वाला पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय बाय।